अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ये रात है ये शब बारात है। बहुत बड़ी फजीलत है इस रात की। लोग बहुत सी इबादतें करते हैं, बहुत सी नमाज़ें पढ़ते हैं। आज हम आपको कुछ वो नमाज़ें बताएंगे जिनका हुक्म हदीस पाक के अंदर आया है। जिन नमाज़ों को पढ़ने का हुक्म हदीस पाक के अंदर आया है। तो सबसे पहले है सलातुत तस्बीह की नमाज। सलातुत तस्बीह की नमाज, इस नमाज के अंदर ये 4 रकत नमाज है और एक तस्बीह है जो कि 300 मरतबा पढ़ी जाती है। वो तस्बीह कौन सी है? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तस्बीह है। किस तरीके से नमाज होगी पूरा तरीका हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंदर बने रहें और आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको नियत कर लेनी है। नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल में आप सोच लें कि मैं तस्बीह की नमाज पढ़ रहा हूँ, आपकी नियत जो है हो गई। नियत करने के बाद में आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को बांध लेना है और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पूरा सना पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ने के बाद आपको औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अलहम्द शरीफ पढ़नी है और कोई ना कोई सी सूरत मिलानी है। जो भी सूरत आपको याद है वो सूरत आपको मिला लेनी है। सूरत मिलाने के बाद में आपको 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। कौन सी? यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद में आप रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद में आपको रुकू की तस्बीह पढ़नी है। रुकू की तस्बीह 3 मरतबा या 5 या 7 या 9 या 11 मरतबा आपको रुकू की तस्बीह पढ़नी है। रुकू की तस्बीह कौन सी है? यही सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ये रुकू की तस्बीह है। फिर उसके बाद में आपको समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए सीधा खड़ा हो जाना है और आपको इसके बाद में फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद में आपको सजदे की तस्बीह पढ़नी है। 3 मरतबा या 5 या 7 या 9 या 11 मरतबा आपको सजदे की तस्बीह पढ़नी है। फिर उसके बाद में आपको यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है। सजदे से सर आप उठाएंगे, बैठेंगे, फिर आपको 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। फिर आप दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर आपको 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। तो ये हो गई एक रकत में 75 मरतबा। अब 4 रकत नमाज आपको इसी तरीके से पढ़नी है। तब हो गई 75 75 150 150 150 300 300 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है। अब दूसरी रकत में किस वक्त पढ़ी जाएगी? दूसरी रकत में जैसे ही आप सीधे खड़े होंगे, अलहम्द शरीफ से भी पहले आपको सबसे पहले यही तस्बीह 15 मरतबा पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा ये तस्बीह आपको पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में आपको अलहम्द शरीफ पढ़नी है और कोई ना कोई सी सूरत मिलानी है। फिर आपको 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। फिर रुकू में 10 मरतबा, फिर रुकू से सर उठाने के बाद में 10 मरतबा, फिर पहले सजदे में 10 मरतबा, फिर पहले सजदे से जब आप उठेंगे फिर 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा। तो इस तरह से जो है 75 मरतबा ये तस्बीह हो गई। सबसे पहले आपने पढ़ी, पहली रकत में आपने पढ़ी सना के बाद में 15 मरतबा। फिर आपने पढ़ी सूरत मिलाने के बाद में 10 मरतबा, 15 और 10 25। फिर आपने 10 मरतबा पढ़ी रुकू के अंदर 35। फिर रुकू से आपने सर उठाया, फिर आपने 10 मरतबा पढ़ी 45। फिर आप पहले सजदे में गए, आपने 10 मरतबा पढ़ी 55। फिर आप पहले सजदे से उठे, फिर आपने 10 मरतबा पढ़ी 65। फिर आप दूसरे सजदे में गए, फिर आपने 10 मरतबा पढ़ी 75। इस